सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है, पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा थिन फिल्म, जो कि छोटा सा एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ एक मेजर टॉपिक है न्यूटन्स रिंग्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थिन फिल्म, व्हाट इज़ अ थिन फिल्म? थिन फिल्म क्या होती है, इसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे और फिजिक्स के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या फिनोमेनास ये प्रोड्यूस करती है। सो बेटा सबसे पहले हम थिन फिल्म की बात करते हैं। तो थिन फिल्म की डेफिनेशंस आती है। व्हाट इज थिन फिल्म? तो थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। Thin film is a transparent medium whose thickness is comparable. Comparable mean इसकी जो सी है थिकनेस जो सी है वो वेवलेंथ के इक्वल हो या वेवलेंथ के तकरीबन इक्वल हो। तो उस फिल्म को उस सरफेस को, उस लेयर को हम थिन फिल्म कंसीडर करते हैं। तो वंस अगेन, transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of incident light। जो हम यहाँ पे लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और थिन फिल्म की जो सी है थिकनेस, ये कंपेरेबल होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हम इस फिल्म को कहते हैं थिन फिल्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोप बबल। सोप बबल जिनसे है हम बनाते हैं, यानी कि सोप यूज कर रहे होते हैं, हैंड वॉश कर रहे होते हैं, सम टाइम जिनसे वो बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल जिनसे वो थिन फिल्म की एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से रेन के दौरान आप देखते हैं कि वाटर के ऊपर जो है वो ऑयल की एक फिल्म बन जाती है जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर रही होती है। तो बेटा ये भी जो है वो थिन फिल्म की एक एग्जांपल है। और इसकी जो थर्ड एग्जांपल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सन ग्लासेस के अंदर यूज करते हैं। सम टाइम एंटी रिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए हम जो है वो ग्लासेस के ऊपर जो है एक लेयर कोट कर देते हैं। उस लेयर को हम जो है वो थिन फिल्म कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं: सोप बबल, ऑयल ऑन द वाटर्स एंड एंटी रिफ्लेक्शंस कोटिंग ऑन द आई ग्लासेस। ठीक है बेटा। सो बेटा इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए बी एक रे है जिसको हम इंसिडेंट रे कंसीडर करते हैं। ये रे जो सी है इस सरफेस के ऊपर फॉल करती है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये जो ब्लैक पोर्शन है बेटा ये वाटर है, डेंसर मीडियम है, और इसके ऊपर ऑयल फिल्म बनी हुई है। ठीक है, ऑयल की एक फिल्म है। सेकेंडली ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास एयर है। अब जब ये रे जो सी है ऑयल फिल्म की अपर सरफेस के ऊपर आकर इंसिडेंट करती है, तो पार्शली लाइट जो सी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एज बी सी रे के साथ। तो बी सी रे के साथ कुछ पोर्शन जो से है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन जो सा बेटा यहाँ पे थिन फिल्म के अंदर रिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो सी है अगेन जो सी है डी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। अगेन ए बी रे बी पॉइंट पर इंसिडेंट करती है, कुछ पोर्शन इसका बी सी के पास रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिमेनिंग पोर्शन जो से है वो ऑयल फिल्म के अंदर जो से वो ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्टेड रे जो सी है डी पॉइंट पर इंसिडेंट करती है, अगेन ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट कर जाती है और डी एफ पाथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमारे पास 2 लाइट रेज हैं, नंबर 1 बी सी और नंबर 2 है डी एफ। ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं और इनके दरमियान पाथ डिफरेंस है। क्या बेटा? पाथ डिफरेंस। ये फर्स्ट रे है रिफ्लेक्टेड रे और ये
सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, इसने जो से सेकंड रे ने फर्स्ट के मुकाबले में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, जिसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस की वजह से इन दोनों रेज को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है, इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस की टू टाइप्स होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब लाइट जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो ब्राइट फ्रिंग्स बन जाती हैं, और जिन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पे डार्क फ्रिंग्स बन जाती हैं। इस तरीके से जब आप इस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो थिन फिल्म के ऊपर जो है वो ब्राइट और डार्क स्पेसेस बन जाएंगे। ये उस केस के अंदर है जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो थिन फिल्म पर आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स बनेंगे, दिखाई देंगे। अगर आप कलर लाइट यूज करते हैं तो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रही है वो किस पे इफेक्ट करता है। तो पाथ डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी है कि पाथ डिफरेंस वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बेटा थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, थिन फिल्म की थिकनेस के ऊपर भी पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है, और एज वेल एज इसके साथ ही नेचर ऑफ फिल्म की पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म जो है वो लेयर एयर की बनी हुई है या फिर ऑयल की बनी हुई है या किसी और मटेरियल की बनी हुई है, इस पे भी पाथ डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है। सेकेंडली एंगल ऑफ इंसिडेंट, किस एंगल के ऊपर आप लाइट को सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जब आप इस फिल्म को ऑब्जर्व करते हैं तो इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी है। तो इंटरफेरेंस की वजह से आपको फिल्म के ऊपर जो है वो डार्क और ब्राइट स्पेसेस दिखाई देंगे, और अगर आप जो है वो मल्टीपल कलर जैसे वाइट कलर लाइट यूज करेंगे तो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स है, तो वो सारे लाइट वो सारे कलर्स सेपरेट हो जाएंगे। तो इंटरफेरेंस की वजह से ये प्रोसेस होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा आज हम दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, और इसके अंदर हम थिन फिल्म को यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होती है? सर्कुलर फ्रिंग्स formed due to the interference। क्या होता है? सर्कुलर फ्रिंग्स बन जाती है जिसको हम रिंग्स, न्यूटन रिंग्स के नाम से जानते हैं। वो किस वजह से होती है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस तरीके से इंटरफेरेंस होती है? इन द थिन फिल्म एनक्लोज बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन शीट। दो मटेरियल है, दो मटेरियल के दरमियान एक थिन फिल्म बनती है, उस फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस होती है, उस इंटरफेरेंस की वजह से सर्कुलर रिंग्स बन जाती है। इस डेफिनेशन को हम अगेन डिस्कस करते हैं कि यहां पर हमारे पास ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। क्या है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और यहां पर ये सेकंड जो सी है ये प्लेन शीट है। प्लेन शीट, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेन शीट के दरमियान एयर फिल्म है। क्या है बेटा? एयर फिल्म है। यानी कि आप ये कन्वेक्स लेंस को प्लेन शीट के ऊपर रख देंगे तो दरमियान में एयर है, वो एयर की एक फिल्म बन जाती है जिसको हम एयर फिल्म कहते हैं, और इस एयर फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से हमें जो है सर्कुलर फॉर्म के अंदर रिंग्स दिखाई देते हैं। अब आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द सर्कुलर रिंग्स फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म enclosed between the plano convex lens and plane glass sheet is called Newton rings।
तो यहाँ पे न्यूटन रिंग्स बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सर्कुलर रिंग्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर न्यूटन्स रिंग्स बन जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स की मदद से इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये हमारे पास एस मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, और इसको लेंस के ऊपर फॉल किया है। तो लेंस की मदद से हम इस लाइट को जो है वो पैरेलल लाइट में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इंसिडेंट लाइट को पैरेलल रेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो पैरेलल रेज जो है एक ग्लास शीट जो कि प्लेन है उसको लाइट के पाथ में रख दिया। तो जैसे ही लाइट इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट करेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इस पॉइंट पर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो सी है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से इसको देखिएगा। यहां से सोर्स जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करती है। तो कन्वेक्स लेंस इस लाइट को जो है वो पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। वो पैरेलल बीम इस शीट के ऊपर फॉल करती है, और यहां से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। तो लाइट जो सी रिफ्लेक्ट होती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर। जैसे ही प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर लाइट जो सी है वो रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? कैसे रिफ्लेक्ट होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास शीट है, जिसके दरम्यान में ब्लू कलर से मैंने एयर फिल्म को शो किया हुआ है। तो एयर फिल्म की अपर लेयर से कुछ लाइट जो से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक होगी अपर पोर्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और पार्शियली लाइट जो सी है वो नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगी। थिन फिल्म का 2 लेयर्स हैं, एक अपर लेयर है और एक लोअर लेयर है। अपर लेयर से भी रिफ्लेक्शन होगी और लोअर लेयर से भी रिफ्लेक्शन होगी। तो क्या दोनों रेस का पाथ सेम होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों रेस का पाथ डिफरेंस होगा, डिफरेंट पाथ होगा, जिसकी वजह से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो सी है इस माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से इस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। इस तरीके से पैटर्न देखा। ये पैटर्न किसका है? डार्क रिंग्स और ब्राइट रिंग्स का एक पैटर्न बन जाता है। एक दफा इसको हम अगेन देखते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट जिनसे कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करती है और पैरेलल बीम बन जाती है। ये पैरेलल बीम ग्लास शीट के ऊपर फॉल करती है और इस पॉइंट पर लाइट जो से रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेगी। प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करने के बाद थिन फिल्म की बारी आ जाती है। तो थिन फिल्म की 2 लेयर्स हैं। अपर लेयर पर रिफ्लेक्शन होगी, सम पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और सम पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो एयर फिल्म के लोअर पोजीशन पे आ जाएगी, लोअर सरफेस पे आ जाएगी। तो लोअर सरफेस से भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे 2 रेज रिफ्लेक्ट होंगी, एक अपर लेयर से रिफ्लेक्शन होगी और एक एयर फिल्म की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो माइक्रोस्कोप में देखी जाएंगी। तो वो दोनों जो है वो लाइट जो है या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। ओवरऑल इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, जिसकी वजह से इस पोर्शन के अंदर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की जाएगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंग्स देखी जाएंगी, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से डार्क फ्रिंग्स बन जाएंगे। अगर इस पूरी शीट को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो उस शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से रिंग्स से बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। क्या बोलते हैं?
न्यूटन रिंग्स। बेटा आप अगर गौर करें तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट क्या है, डार्क है। सेंट्रल पार्ट क्या है, डार्क है। और उसके बाद उनसे वो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क रिंग्स बन जाते हैं, जिनको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन रिंग्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है या सेंट्रल जो स्पॉट होता है वो डार्क क्यों होता है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। वाई द सेंट्रल रिंग इज डार्क। जो सेंट्रल रिंग होता है या सेंट्रल जो स्पॉट होता है वो डार्क क्यों होता है। उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शंस एट द लोअर सरफेस of air film from the denser medium and additional path difference of lambda by 2। अब इसी क्वेश्चंस को जरा हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे देखा बेटा बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस ग्लास शीट के साथ बिल्कुल अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे एयर फिल्म की थिकनेस जो सी वो 0 है, लेकिन जब लाइट जो सी इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, एक लाइट जो सी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी और एक लाइट जो सी है वो प्लेन शीट उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस दौरान जो सी है वो पाथ डिफरेंस जो सा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस वो लैम्डा बाय 2 आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाता है। तो आप जानते हैं जहां पर भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 या हाफ इंटीग्रल होता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हमें जो से वो डार्क फ्रिंग्स दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस of air film from the denser medium, an additional path difference lambda by 2 is introduced. Consequently, center of Newton ring is dark due to the destructive interference। यानी सेंट्रल पार्ट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से इसका जो सेंट्रल स्पॉट होगा वो डार्क होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाई न्यूटन फ्रिंग्स आर सर्कुलर। न्यूटन फ्रिंग्स जो से वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्यों होते हैं। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे हमारे पास जो से वो स्पेसिस इस तरीके से बन जाती है, डार्क ब्राइट डार्क और ब्राइट। ये डार्क है और ये क्या है, ब्राइट है। ये भी तो हो सकता था ना कि न्यूटन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो हमें डार्क फ्रिंग ब्राइट डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंग्स बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिंग्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। फ्रिंग्स सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं जिनको हम रिंग्स का नाम देते हैं। इसको बेटा समझते हैं। द पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां पर द पॉइंट्स विच आर एट द सेम हाइट ऑफ एयर कॉलम। वो पॉइंट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को स्टडी कर रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट की हाइट जो है वो सेम है। और ये जो से हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, अगर आप देखें तो वो भी सर्कुलर फॉर्म के अंदर है। तो वहां पर एक सर्कल रिंग बन जाता है, उस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी हाइट सेम होगी, तो जिसकी वजह से सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट होगा तो क्या होगा, सेम रिजल्ट में या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो उस रिंग के अंदर या तो ब्राइट फ्रिंग बन जाती है या फिर डार्क फ्रिंग्स बन जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द पॉइंट which are at the same height of air column form the circles। वो पॉइंट जिनकी हाइट सेम होती है वो एक सर्कुलर रिंग बना देते हैं और उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास सर्कुलर रिंग्स बन जाती हैं और वो कंसेंट्रिक होती हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पे होती हैं, 1 by 1 जो से वो रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।
और कल जो आपने असाइनमेंट जमा करवानी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ थिन फिल्म और उसकी जो है वो फैक्टर्स आपने लिखने हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये लिखना है कि व्हाई सेंटर रिंग इज डार्क, और उसका आंसर आपने लिखना और याद करना होगा। और थर्ड नंबर पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाई न्यूटन रिंग्स आर सर्कुलर, और उसका ये आंसर आप लोगों ने राइट करना। तो आपकी असाइनमेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की है। बाय द वे आपने लेक्चर्स को पूरा प्रिपेयर करना है, लेकिन असाइनमेंट में आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करने हैं। थैंक यू सो मच।